बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। साइफर लीक ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया भौंचाल बपा किया है और अब साइफर की कॉपी का मलबा भी इमरान खान पर डाल दिया गया और साथ ही बुशरा बीबी और इमरान खान की अटक जेल में आज इंतहाई आम मुलाकात की खबर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अचानक बीमार हुए हैं या चेकअप के लिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशत गर्दों को बड़ा सख्त पैगाम दिया और अफगान तालिबान हुकूमत को भी इस हवाले से आड़े हाथों लिया था, लेकिन अब अफगान तालिबान हुकूमत का रद्द अमल सामने आया है जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। साइफर मामले पर आपको याद होगा कि सलीम साफी ने एक बड़ा दावा किया था, इसको झूठ करार दिया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी खूब क्लास ली जा रही है और सलीम साफी चूंकि हार मानने वाले नहीं हैं, वो जिस सदा पर भी उनको उतरना पड़े वो उतर जाते हैं और अब वो अपनी डटाई के साथ अपने मौके पर डट गए हैं, बल्कि अब उल्टा मजीद इल्जामात लगाना शुरू हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की भी एक फिर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर चौधरी साहब ने क्या पैगाम दिया है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और खबरें उन पर बात होगी, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले कुछ अरसे से इमरान खान को माइनस करने की जो कोशिशें हो रही थी, अब उनको असूली तौर पर तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जो इमरान खान का मौकफ है उसको दिन ब दिन तकवीयत मिलती जा रही है। जिस कुमाश के लोग पाकिस्तानी इक्तदार पर मुसल्लत किए गए, चूंकि अवाम उनसे नफरत करती है और जो गालिब अक्सरियत है वो उनको चोर डाकू लुटेरा समझती है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला समझती है, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करने वाला समझती है। तो इस वजह से इमरान खान का कोई ऐसा मुतबादल वो चूंकि नहीं आ सका कि जिसको बताया जा सके कि कोई अच्छे इखलाक किरदार का आदमी है जो कौम का दर्द रखने वाला है। तो अब इसके साथ भी एक बड़ी परेशानी जो है ताकतवर हलकों को है कि अब इमरान खान का कोई भी मुतबादल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इस वजह से जो भी चीजें सामने आती हैं वो वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं और अवाम के अंदर उनका कोई इम्पैक्ट पैदा नहीं होता, बल्कि उल्टा गले को पड़ जाती हैं। अब मैं सिर्फ एक तो चौधरी शुजात हुसैन ने एक मरतबा फिर जो है वो मुलाकात की है चौधरी परवेज इलाही से और ये 1 घंटा मुलाकात जारी रही है। खानदान के मामला डिस्कस हुए हैं। ज़ाहिर है दोनों चाहते हैं खानदान को इकट्ठा किया जाए और फिर इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्या खोया क्या पाया। अब ये चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई के अंदर तो इज्जत बहुत बेहतर हुई है और लोगों ने अब उन पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मोहनस इलाही जो है उनका गिराफ बढ़ा है, जितनी उन्होंने साबित कदमी दिखाई है, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां उनके खिलाफ हुई हैं, तो वो उनका गिराफ पब्लिकली तो बढ़ा है, लेकिन खानदान के अंदर जो चौधरी शुजात है और उनकी औलाद वो क्लीन बोल्ड हो गई है। देखिए ये वक्त आम होता है, वक्ती तौर पर आप पर मुश्किलात भी आती है, लेकिन सियासत के अंदर जो इन मुश्किलात में साबित कदम रहता है फिर वही राज करता है। अब ये एक जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने और उनके खानदान ने साबित किया है। अब यहां पर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ज़ाहिर है उनको यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं और लेकर वो कहते हैं मोहनस नहीं मान रहा, तो अब इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है या पीटीआई के अंदर ही कल चौधरी परवेज इलाही किसी आम मकाम पर अब तो पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें यकीनन डिस्कस हुई हैं। आज चौधरी परवेज इलाही की जो एहलिया है वो भी उनसे अदालत के हुक्म पर मुलाकात करेंगी। अब सलीम साफी जो है वो एक ऐसे सहाफत तो वो बहुत अरसे से छोड़ चुके हैं, बुग़्ज़े इमरान के अंदर वो मुब्तला हुए हैं और उनकी बीमारी ऐसे लगता है ला इलाज है। यानी आप देखिए इमरान खान के सियासत के अंदर सहाफत में, वकालत में, अदालत में, हर जगह सिविल सोसाइटी में मुखालफ तो हैं, लेकिन सहाफत पे बैठ के अगर कोई शख्स जुटाई और बेशर्मी की हद तक और बेअसूली किस्म की तनकीद अगर किसी ने की है या इल्जाम तराशी की है तो वो हमारे ये सलीम साफी साहब है। इन्होंने एक तो साइफर ड्रामा है, ये एक कहानी घड़ी गई और ये कहानी नहीं बिक सकी। साइफर एक हकीकत है। अब ये तो ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ जो है वो कहा गया। अब इमरान खान ने शुरू के अंदर चूंकि अमेरिका पर इल्जाम लगाया, फिर उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका पर क्या इल्जाम लगाना है, अमेरिका को तो किसी ने यहां से बताया है। तो ज़ाहिर है अब उन्होंने अमेरिका पर तनकीद छोड़ी तो अब वो भी क्लिप लगाए जा रहे हैं कि देखा उन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश नहीं की। अब भाई उन्होंने कहा ये आगाज यहां से हुआ, ये बात उन्होंने की। अब सलीम साफी से लोगों ने बड़ी क्लास लिया सोशल मीडिया पर
और उन्होंने कहा है भाई आप जो है वो ये बताएं कि आपने तो कहा था मैं सहाफत छोड़ दूंगा, तो अब ये साइफर तो है। उन्होंने कहा भाई मैंने तो कहा था अमेरिका से साइफर नहीं आया, यानी अमेरिकी हुकूमत की तरफ से या यूरोपीय ओहदेदार की तरफ से, तो ज़ाहिर है ये तो पाकिस्तान के सफीर ने भेजा है। लेकिन यहां पर वो फिर अब उल्टा जो है वो गालियां दे रहे हैं पीटीआई वालों को। वो कहते हैं इमरान खान के सारे गुमाश्ते छुप कर अमेरिका जा बैठे हैं, उनके यूट्यूबर वहां चंदे समेट कर मुहिम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की। खान खुद आरफ नकवी केस की वजह से अमेरिका और बरतानिया नहीं जा सकते, वरना कब के जा चुके होते। अरे भाई अगर तुम लोगों का दावा सच्चा है तो कुछ तो गैरत दिखाओ, अमेरिका और बरतानिया के बजाय चीन और रूस जाओ। अब ये तो कोई जवाब नहीं है। मामला है साइफर का। साइफर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप या तो जुटलाएं या आप कहें कि वो रियलिटी है, लेकिन वो जो है उसको नहीं माना। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि रजीम चेंज के साथ शी थ्योरी फैलाने वालों को मैं आम इसलिए कहता हूं कि वो अमरीकियों को बेखबर बेवकूफ बाबर करा रहे हैं। क्या अमरीका को नहीं मालूम कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट चलाती है? खुद इमरान कहता है कि बाजवा के मशवरे से रूस गए। अमरीका ने अगर रजीम चेंज करना होता तो जनरल बाजवा को बदलते, ना कि कठपुतली इमरान खान को। अब ये जो है ये तो मेरा ख्याल है ज्यादा आप गुस्सा कर गए साफी साहब। इमरान खान आखिर कुछ बातें तो ऐसी थी जो समझ में आती आम पाकिस्तानी को, जो नहीं मान रहे थे या उन पर वो एग्री नहीं थे, और उनको जो है या एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें कि इसके अंदर जो समझ आती है वो उस पर राजी थी और इमरान खान राजी नहीं थे, इसलिए इमरान खान को हटाना जो है वो जरूरी था। अब ये चीजें जो है साफी साहब बहरहाल डटे हुए हैं और उन्हें कोई बुग़्ज़ इमरान में वो किसी भी मकाम पर जा सकते हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दहशतगर्दी के जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात बढ़ रहे हैं, उन्होंने तालिबान हुकूमत को मुखातब किया। उन्होंने कहा क्या एहसान का बदला एहसान यही होता है, और उन्होंने दहशतगर्दों को जो खवारज है, जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो उन्होंने पैगाम दिया। ज़ाहिर है दहशतगर्दी की जो जंग है इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। अगर यहां पर कोई टेररिस्ट पाकिस्तान के मासूम शहरियों को बाजारों में, मसाजिद में, आम शहरों में, घरों में, दुकानों में घुसकर अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर इन दहशतगर्द खारजियों के तो खिलाफ है। अब उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्द खवारज है और किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात सिर्फ अफगान हुकूमत से हमारी बातचीत होगी, हथियार डाल दें वरना तैयार हो जाए। तो ये एक नए जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है उसके हवाले से ये एक बड़ा मतलब है वादे पैगाम था। अब ये अफगानिस्तान के अंदर महसूस किया गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि आपको चाहिए अपनी चौकियां मजबूत करें, आपने जो है वो बाढ़ लगाई हुई है तो बाढ़ पर अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। दहशतगर्द कहां से दाखिल होते हैं, कहां से आते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है और हर बार अफगानिस्तान पर यह मलबा डालना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने 2 दिन पहले यह स्टेटमेंट दी, लेकिन आज जो सुप्रीम कमांडर है अफगानिस्तान के, उन्होंने वो जो आसिम मुनीर साहब का एक तकड़ा जवाब था वो काम कर गया है, और उसके अंदर उन्होंने जो आज दहशतगर्दों का जय तय की है वो बड़ी आम है और मैं समझता हूं इंतहाई आम स्टेटमेंट है और इंतहाई बड़ी कामयाबी है इस तनाज़ुर के अंदर। अगर दहशतगर्द जो इस वक्त जो है उनको फेंटा लगाने का या आप कह लें उनके खिलाफ कार्रवाई का, सुप्रीम कमांडर जो है उन्होंने शेख हैबतुल्लाह अखवंदजादा ने कहा है कि जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे। हालिया दहशतगर्दी के तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्द अमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जिहाद पर उन्होंने ये अहकामात दिए हैं। उन्होंने कहा कि अफगान शहरी, कोई भी अफगान शहरी और अफगान अबूरी हुकूमत का रुकन जिहाद और अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए या दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान गए, अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनको मौत को नापाक करार दिया जाएगा। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। यानी अगर हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसे चुके किरदार हैं जो अफगान की तालिबान हुकूमत है, जो पाकिस्तान से जो नफरत है उनके अंदर वो एलिमेंट आता है, तो वो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई हरकत की तो आइंदा वो अफगानिस्तान की हुकूमत का हिस्सा वो बंदा नहीं होगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं करेगा। 5 अगस्त 2023 को वजीर दिफा
मुल्ला याकूब ने वजारत दिफा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वादे अहकाम दिए कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान से बाहर किसी जंग में अफगानों की शिरकत ना हो। तो ये आज एक बड़ी आम स्टेटमेंट है ये अफगानिस्तान से कि अब जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की इस बयान के बाद कि दहशतगर्द जो है उनको कुचल दिया जाएगा और ज़ाहिर है ये सारी कोशिशें हो रही हैं। तो इस तनाज़ुर के अंदर ये इंतहाई अहमियत का अमल बयान है जो सुप्रीम कमांडर है अफगान हुकूमत के कि उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा, उसको शहीद भी नहीं कहा जाएगा, अफगान हुकूमत के अंदर कोई बंदा है तो उसको उसका हिस्सा भी नहीं रहने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जो है मैं समझता हूं इसको कामयाबी है और इसको इस तनाज़ुर के अंदर आप देखते हैं कितना बरकरार रखा जाता है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बात चली हुई है सोशल मीडिया पर कि भाई नवाज शरीफ और इमरान खान का आप मुआदला करते हैं तो इमरान खान के दौर के अंदर जो है वो तो नवाज शरीफ का जो दौर था यानी जब वो बीमार हुए तो उस दौरान वो तो बीमार हुए और बैरून मुल्क चले गए, लेकिन अब इमरान खान बीमार नहीं हुआ। बीमार तो हो सकता है बंदा कल को, यानी कोई भी, वैसे एक मकूला है वो कहते हैं अब जज बीमार हो गया। ये चीफ जस्टिस आमर फारूक है, उन्होंने आज बीमारी का बात उनकी फैल गई है, लेकिन उन्होंने कल ही बताया था कि वो मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। इसलिए आज जो काज लिस्ट है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उसको मनसूख कर दिया गया और उसके अंदर इमरान खान का जो केस है उसको भी जो है वो डिले कर दिया गया। अब ज़ाहिर है नई तारीख क्या होती है, लेकिन अब बुशरा बीबी और इमरान खान के जो वकला हैं वो अटक जेल पहुंच गए मुलाकात के लिए। इमरान खान जब से अटक जेल गए हैं उनकी बुशरा बीबी के साथ ये पहली मुलाकात होगी और ज़ाहिर है उनकी वो बेगम है और बेगम के साथ उनका एक ताल्लुक जो है वो भी बड़ा गहरा है। और ये जो मुलाकात है अब इसको किस तरह आज़ादाना करवाया जाएगा, किस तरह क्या पैगाम दिया जाएगा। वकला की जो टीम है वो नईम हैदर पंजुथा और इंतजार पंजुथा और दीगर जो वकला है वो भी आज मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म वाज़े है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जो शेर अफजल हैं एडवोकेट वो बताते हैं कि हमारी तो तलख कलामी भी नहीं हुई अटक के अंदर किसी पुलिस वाले के साथ, लेकिन दो वकला पर बाकायदा मुकदमा बना दिया गया कि उन्होंने धमकियां दी और खुद ही गवाह और खुद ही मुद्दई बन गए। इस तरह की सूरत हाल के अंदर अब ये जो आज की मुलाकात है वो इंतहाई अहमियत की अमल होगी, चूंकि साइफर मामला है और जो साइफर का मामला है उसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बोलचाल बपा किया है। चूंकि इस स्टोरी के बाद ये मुलाकात और अहमियत अख्तियार कर गई है। ये अलहदा बात है कि ये हुकूमत, ये इदारे अब साइफर की कापी गुम होने का वो पूरा जवाब बना के और जो बैन अल-अक़वामी मीडिया को जारी की गई है उसका भी इमरान खान पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो ब्यूरो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो मिलिट्री एक ऑफिसर ने हमें ये कापी फराम की है। तो ये एक बोलचाल है। ज़ाहिर है जो हमारा मीडिया चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, उनको तो एक खास लाइन दी गई है, उन पर कंट्रोल है कि आपने सच नहीं बोलना या ज़मीर के मुताबिक नहीं बोलना, आपने वही बोलना है जो कहा जा रहा है। तो रात को इस पर डिस्कशन तबसरे यकतरफा तौर पर, चूंकि स्टोरी तो अब रोक नहीं सकती, पहले शायद स्टोरी को रोका गया यानी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, लेकिन वो रोक नहीं सकती थी, सोशल मीडिया पर बोलचाल आया। तो अब इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए कैसे अमरीका ने हटवाया और किस तरीके से फिर अमरीका के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की उन्होंने उम्मीद दिलाई। तो अब ये जो है वो उनके कम अज़ कम वो सुरखरू में है और इसके अंदर काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो उनकी फेवर के अंदर जाती हैं। बहरहाल मोहतात अंदाज में ही हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।